कलिसिया सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते आज की इस डिवोशन के लिए। तू सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी महानता और आपकी अद्भुत उद्देश्य और कार्य के लिए। धन्यवाद देते तू हमें ध्यान देता, संभालता और हमें आध्यात्मिक में बढ़ाता दिन प्रतिदिन, और आपकी आत्मा के द्वारा हमारी समझ, ज्ञान और हमें सही संगति में बढ़ाता। पिता धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे बाबुल यानी कि बाबुल की कुछ नीति वचन आज उपयोग में किस तरह से बाबुल की। आप जानते होंगे बाबुल का मतलब ना, उत्पत्ति का 11 अध्याय 1 से 3 वचन में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पृथ्वी की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया उस समय। ओके, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था जब ये पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर 3 बातें हैं जो उस समय के लोग में और आज की कलीसिया में या आज की मसीह लोगों में, ये 3 बातों का भेद हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये 3 वचन में हम 3 बातें देखते हैं। आओ हम ईंट बनाए, नकली मसीह लोग। आओ हम ईंट बनाए, नकली मसीह। आओ हम एक शहर बनाए, हमारा कारण हमारा धर्म, हमारा कारण और हमारा धर्म हमारे लिए ही और हमारा ही धर्म है ये। तो इसलिए जो समझने कि उस समय के लोग क्या कहें, आओ हम एक शहर बसाए। फिर तीसरी बात कहता, आओ हम एक अपना नाम बनाए, हमारी कलीसियाएं। आज बहुत सारे लोग आज देखेंगे थोड़ा सा नाराज होकर खुद जाकर कलीसिया स्थापित करते, संगति में नहीं रहते। पवित्र आत्मा संगति में रखता है। कलीसिया ये देह है, जो यीशु मसीह का देह है, हम उस देह में जुड़े रहते हैं। आज कई बार नाराज हो जाते हैं, कुछ सहमति नहीं हो पाते हैं, इसी कारण से अलग होकर वो कलीसिया बनाने लगते हैं। तो कई बार कहता ना कि यहाँ पर जिस प्रकार वो लोगों ने कहा कि आओ हम अपना नाम बनाएं, नाम बढ़ाएं, तो उसी तरह से जो उस समय वो लोग किए थे, कहाँ पर, उत्पत्ति में 11 अध्याय सिनार देश में। ओके, तो यहाँ पर 3 बातें हम देखने की जरूरत है। बाबुल ईंटों से बना है। बाबुल जो शहर है ईंटों से बना था, पर यरूशलेम तरसे पत्थरों से। एक अद्भुत बात है ना। ऐसा है 54 और वचन 11 में, 54 वचन 11 में, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पंचीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेम नीलमणि से डालूंगा। उस समय लोग, इंसान अपनी ताकत से ईंटों को बनाया और उससे शहर बनाया था, पर परमेश्वर कहता है कि मैं एक ऐसा घर दूंगा जिसे तरसे गए पत्थरों से बनेगा और नीलमणि से बनेगा। अद्भुत है। और वो शहर यरूशलेम है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, और वो कलीसिया है। और यहाँ पर दूसरी बात, सांसारिक घर यहाँ है, मसीह अपना देखते हैं। इब्रानी का 11:10 में मसीह लोग अपना देखते हैं, क्योंकि वह उस स्थिर नेब वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम देख सकते हैं, यीशु मसीह खुद कहा, व्याकुल मत हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते, मुझ पर भी भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं। अद्भुत बात है ना। हमें आज बनाने की जरूरत नहीं है। उस समय जिस तरह बाबुल के लोग खुद बनाए,
खुद किए हैं, पर आज आपको मुझे कहता है कि यीशु मसीह मैं खुद दूंगा, मैं खुद बनाऊंगा। और उस आज्ञा को, उस बात को हमें फॉलो करना है। उस समय के लोग अपनी ताकत से करना चाहते थे और क्या करते थे कि क्या खुद कहा वो लोग कि आओ हम ईश्वर को देखें। और तीसरी बात, नामधारी होना। नामधारी अपना नाम उठाते हैं, मसीह का नाम रखते हैं ना। हर समय एक विश्वासी जो पौलुस कहता, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की अनुग्रह के वजह से। आज यीशु को हम आगे करते हैं, परमेश्वर को आज हम आगे करते हैं, पर उस समय वो लोग खुद कहा आओ हम एक मीनार बनाए। नहीं, तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बाबुल नीति वचन आज उपयोग में, आज आप किस तरह से, उस प्रकार जिस तरह से उस समय लोग गलतियां किए हैं, आज आप अगर एक कलीसिया में जुड़े हो, कई बार हो सकता है आपकी मनपसंद चीजें वो कलीसिया में नहीं मिल रहा, पर आप अधीनता में, नम्रता में, धीरज के साथ स्थिर रहिए। वो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा और ठीक समय पर उसके उद्देश्य में आपको कार्यशील करेगा। और हम देख सकते उस समय के लोग खुद करने के लिए प्रयास किए, आओ हम एक मीनार बनाए। ईंटों को तैयार किया और मीनार बना के क्या करना चाहते, नाम बढ़ाना चाहते। आज भी बहुत सारे लोग मसीह विश्वास करके लीडर या उनकी अधीनता में ना रहकर वो लोग क्या करते हैं, अलग होकर अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में आज दिखावटी है, बनावटी है और खुद उस नाम को बढ़ाना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अच्छाई में नहीं, खुद की अच्छाई में नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरी अच्छाई में हम बढ़ सके, तेरी भलाई में हम बढ़ सके, तेरी आत्मा की अगुवाई में हम रह सके और हमारी देह में हम जुड़े रह सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम अपनी नाम के लिए नहीं बल्कि हम मसीह के नाम के लिए जीना चाहते हैं और करना चाहते हैं। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, उनकी घटी कमी को आप दूर करो। किसी को सर दर्द, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, पथरी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कई सारे लोगों को कई सारी बीमारियां हैं। प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो और आप दया करो और उनको सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।